ये स्ट्रेंथ पहले मैं इसके योग के बारे में बताता हूँ, पूरा कंप्लीट कौन कौन सा अशुभ पार्ट होता है हर योग का। तो पहला योग जो विश्वकुंभ है उसका प्रारंभ की 3 घटी, अब एक घटी कितनी थोड़ी 1 आवर की वैल्यू 2.5 घटी के बराबर होती है, यानी एक घटी की जो वैल्यू होती है वो 24 मिनट्स के बराबर होती है, घंटा मिनट सेकंड, तो 24 मिनट के बराबर एक घटी होती है। तो 1 घटी 3 घटी कितना हुआ 3 × 24 मल्टीप्लाई किया 24 या 72 मिनट आ गई। 72 मिनट को घंटों में कन्वर्ट करोगे तो 1 घंटा 12 मिनट। तो 1 घंटा 12 मिनट का पहला जो स्टार्टिंग का पीरियड होता है प्रारंभ का 3 घटी। तो इस विश्वकुंभ की पहली 3 घटी को छोड़ के बाकी जो हिस्सा बचा वो शुभ होता है, उसको आप उसमें आप वो कार्य कर सकते हैं। शुभ कार्य कोई भी करना हो, बाहर जाना हो, शुभ कार्य करना हो, कंस्ट्रक्शन करना हो, घर बनाना हो, घर का निर्माण कर रहे हैं, कोई भी शुभ कार्य स्टार्ट कर रहे हैं, कोई बिजनेस करने जा रहे हैं, है ना, कोई भी बच्चों का मुंडन करवाना है, केशांत कहते हैं, केशांत है ना, बच्चों का शुरुआत की पहला मुंडन करना है बालों का, तो वो करवा सकते हैं, शुभ कार्य कर सकते हैं उस पीरियड में। बचा हुआ है विश्वकुंभ के अंदर पहला 3 घटी को छोड़ के बाकी पीरियड शुभ होता है, यानी 24 घंटे में से लेके 1 घंटा 12 मिनट सिर्फ, इसका 22 घंटे और 48 मिनट बाकी बची, तो वो तो शुरू हो गया। 1 घंटा सिर्फ 12 मिनट तो छोड़ दी, 1 घंटा 12 मिनट छोड़ देते 24 घंटे 23 घंटे में से 12 मिनट और कम कर दी, तो 22 घंटे 48 मिनट शुभ पीरियड बचा। 24 मिनट मतलब 24 घंटे का विश्वकुंभ है अकेला, उसमें से 1 घंटा 12 मिनट हटा दीजिए स्टार्टिंग वाली, बाकी अच्छा होता है पीरियड ये। बाकी ये जो योग होता है वो शुभ होता है, उसमें आप वो कार्य कर सकते हैं, ठीक है। अतिगंड 6वां नंबर, इसकी स्टार्टिंग की 6 घटी प्रारंभ की 6 घटी अशुभ होती है, बाकी जो बच्चा पीरियड होता है वो सही होता है। 6 घटी इसका मतलब पहला जो था 3 घटी थी, 3 घटी का 24 मिनट के हिसाब से 1 घटी में 24 मिनट, 3 घटी में 3 × 24 वो था। अब यहाँ 6 घटी 6 से मल्टीप्लाई करो तो 24 को, तो 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 घंटे 24 मिनट आएंगे, ठीक है, 2 घंटे 24 मिनट, यानी वो हमने वहाँ लिख दिया 2 घंटे 24, क्योंकि पहले में 3 घटी का मतलब 1 घंटा 12 मिनट थी, इसका डबल कर दीजिए 2 घंटे 24 मिनट। 6 घटी स्टार्टिंग की अतिगंड की 6वां वो है क्या योग, जो कि अतिगंड, और 10वां है गंड। गंड की भी प्रारंभ की 6 घटी अशुभ होती है। तो देखिए दोनों गंड वाले अतिगंड और गंड, अतिगंड 6वां होता है, 10वां गंड होता है, ये दोनों ही कॉन्फ्लिक्ट एरिया वाले 6 घटी स्टार्टिंग की दोनों की ये अशुभ होती हैं, बाकी जो पीरियड बचता है वो सही होता है। यानी 2 घंटे 24 मिनट को छोड़ के बाकी जो बचे, अब 21 घंटे पूरे और 24 दूनी 48 होता है, 24 + 36 मिनट, 36 मिनट और बची, तो 21 घंटे 36 मिनट का पीरियड बाकी जो बच्चा वो तो सो गए, उसमें वो कार्य आप कर सकते हैं। सिर्फ स्टार्टिंग की 2 घंटे 24 मिनट छोड़ के प्रारंभ की स्टार्टिंग वाली है ना, कहना प्रारंभ की 6 घटी अशुभ होती है, अशुभ पीरियड है, तो हमने घंटों में कन्वर्ट किया 2 घंटे 24 मिनट हो गए, तो अतिगंड हो गया, और गंड भी 10वां नंबर भी। और ये जो विश्वकुंभ है वो, और 15वां नंबर देखिए वज्र 15वां नंबर जो वज्र योग है, इसके अंदर भी 3 घटी स्टार्टिंग की, और पहले विश्वकुंभ में भी 3 घटी स्टार्टिंग की, तो 3-3 घटी वाले 2 योग हैं, पहला विश्वकुंभ और 15वां वज्र। 6वां और 10वां जो अतिगंड और गंड है, ये दोनों भी 6 घटी वाले हैं, तो 2 पेयर तो 4 हो गए ये पूरे। इस तरह से 9 को हम याद कर सकते हैं। तो 2-2 वाले तो योग होते हैं, और 2 ऐसे योग हैं जिनका पूरा 60 घटी यानी 24 घंटे कंप्लीट, पूरा यानी पूरा ही योग कंप्लीटली अवॉइडेबल होता है, उसको अवॉइड कर सकते हैं, उसमें अशुभ होता है पूरा, उसको हम शुभ कार्य नहीं करते उसके अंदर, या उसमें जो पैदा पर्सन होता है तो वो भी अच्छा नहीं होता, शुभ होता है, घर के लिए अशुभ होता है ना। उस बच्चे का जन्म जो हो रहा है घर में, द पर्सन इज हिज बर्थ विल बी, अगर एग्जैक्ट टाइम है तो टाइम आपने सही निकाला, एग्जैक्ट ही निकाला, तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं, इनको आप यूज करके देख सकते हैं लाइफ में। अगर आपका पीरियड सही है, टाइम पीरियड आपको सही दिया हुआ है, तो एवरीथिंग इन वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज प्रैक्टिकेबल, यानी यू कैन डू द प्रैक्टिकल। आप इसको देख करके चेक कर सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, अगर ऐसा हो रहा है नहीं हो रहा है,
क्या है, तो आप इसको निकाल के कौन सी घटी या सॉरी कौन सा योग आ रहा है, उस योग के अंदर क्या ये जो लक्षण हम बता रहे हैं क्या वो सही है उसके अंदर चेक कर सकते हैं। इसलिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी में यही तो खासियत होती है कि आप इसको एस्ट्रोनॉमिकली निकाल के एग्जैक्टली चेक कर सकते हैं ऋषियों ने जो बात बताई है वो सही है कि नहीं है, आप इसको चेक कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आगे आप तो गंड और अतिगंड के बारे में बता दिया हमने, फर्स्ट और 15th के बारे में बता दिया, वज्र और पहला विषकुंभ के बारे में, दोनों में 3-3 घटी और 6वीं में और 10वीं में 6-6 घटी स्टार्टिंग की अशुभ होती है 2 घंटे 24 मिनट 2 घंटे 24 मिनट। अब आते हैं 9th नंबर शूल। शूल जो वो है इसकी 5 घटी स्टार्टिंग वाली, प्रारंभ की 5 घटी, 5 घटी का मतलब 5 × 24 करोगे, एक घटी में 24 मिनट होती है, तो 5 × 24 मतलब 120 मिनट, दैट मीन 2 घंटे पूरे पूरे, 60 दूनी 120 होता है, 2 घंटे पूरे हो स्टार्टिंग के। तो शूल जो शूल योग है नमा, उसके स्टार्टिंग के 2 घंटे छोड़ के 2 घंटे अशुभ होते हैं, बाकी जो 22 घंटे बचे 24 में से मान लो 24 घंटे का एक योग है, तो ये योग 24 घंटे का है अगर पूरा पूरा, उसमें से 2 घंटे छोड़ के स्टार्टिंग वाले बाकी का पीरियड जो बचा है वो शुभ होता है, उसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है। योग है 9th वन शूल, 10वां हम डिस्कस कर चुके हैं। 13 पाइए व्याघात। व्याघात जो होता है उसकी स्टार्टिंग की 9 घटी, स्टार्टिंग की 9 घटी, तो देखिए 9th होता है शूल, 13th व्याघात, और अभी आप देखोगे 19th वन परिघ। ये तीनों के बारे में आप अलग से ध्यान रखिए, 5 घटी 9 घटी और 30 घटी। 19वां जो परिघ होता है उसकी प्रारंभ की 30 घटी यानी 12 घंटे, स्टार्टिंग के आधा पूरा पीरियड 12 घंटे छोड़ के बाकी जो 12 घंटे बचे वो शुभ होते हैं, उसमें कोई शुभ कार्य कर सकते हैं। तो दोनों पीरियड में से किस पीरियड में बच्चा पैदा हुआ है उसका वो हिसाब देखते हैं, शुभ है या अशुभ है ना। तो परिघ जो 19th नंबर है वो 30 घटी का होता है, स्टार्टिंग में 30 घटी छोड़ के बाकी जो आधा बचा 30 घटी का मतलब 12 घंटे हुए पूरे पूरे। तो 19th ये जो 3 हैं इनको छोड़ के बाकी 2-2 के पेयर बनते हैं, इसलिए मैं ऐसे स्टडी कर रहा हूँ। 3 पेयर बनाए तो 2-2 6 हो गया टोटल, और ये 3 बचे, 3 में से एक 5 घटी 9 घटी और 30 घटी, ये याद रखिए आप। तो 9 घटी वाला जो नमा है सूल वो 5 घटी का होता है, 5 घटी स्टार्टिंग की छोड़ के बाकी शुभ होता है। 13th व्याघात होता है उसकी 9 घटी, व्याघात 13th में 9 घटी स्टार्टिंग की, तो 5 घटी 9 घटी और 30 घटी, ये याद रखिए तीनों को, बाकी आपको याद अच्छी तरह हो जाएंगे ईजी, क्योंकि वो पेयर पेयर के रूप में 3 चीज़ याद रखनी, 3 घटी 6 घटी और पूरा पूरा 60 घटी यानी 24 घंटे। तो 3 घटी की कौन सी होती है, पहला विषकुंभ और 15वां वज्र, ये दोनों जो योग हैं वो 3-3 घटी वाले होते हैं, स्टार्टिंग 3 घटी छोड़ के 1 घंटा 12 मिनट छोड़ के बाकी शुभ होता है। 6वां जो अतिगंड है वो और 10वां गंड, ये चार हो गए टोटल। अब तो 2 हो गए, कौन सा 6वां और 10वां, अतिगंड एंड गंड, ये दोनों 6-6 घटी के होते हैं, स्टार्टिंग की 6 घटी छोड़ के बाकी बच्चा वो शुभ होता है, तो 4 हो गए। और 7वां और 27वां, 7वां है व्यतिपात और 27वां है वैद्युति। इसका संपूर्ण स्टार्टिंग की 60 घटी, संपूर्ण 60 घटी कंप्लीट यानी फुल 60 घटी, तो 17th और 27th की 60 घटी यानी 24 घंटे पूरे 24 घंटे अवॉइड करिए, अशुभ होता है पूरा, यानी 27वां योग अशुभ होता है पूरा, 17वां भी पूरा अशुभ होता है। तो ये दोनों की 60 घटी अशुभ होती है, पहला और 15वां की 3-3 घटी, 6वां और 10वें की 6-6 घटी, पूरे 6 हो गए। बाकी जो 3 बचे, 3 में जो 9वां होता है वो 5 घटी, 13वां होता है 9 घटी का, और 19वां जो परिघ है वो 30 घटी का। इस तरह से 9 हमने योग के बारे में पूरा बताया। इस तरह आप योग को याद कर सकते हैं कि भाई इसका कौन सा हिस्सा शुभ होता है अशुभ होता है। ठीक है, 2 का 3-3 घटी, 2 का 6-6 घटी, और 2 जो लास्ट वाले हैं 17th और मतलब 2 जो 17th और 27th उनके पूरे 60 घटी, यानी पूरा ही योग कंप्लीटली योग अशुभ होता है। तो ये 6 हो गए टोटल। बाकी जो 3 बचे
नवाद शूल, शूल नक्षत्र 5 घटी का होता है। 5 घटी मतलब 2 घंटे पूरे पूरे। 9 घटी, नेक्स्ट है 9 घटी 3 घंटे 36 मिनट। 13वां नंबर व्याघात। 13वां में जो व्याघात है वो 9 घटी का होता है। स्टार्टिंग की 9 घटी, प्रारंभ की 9 घटी, दैट मीन्स प्रारंभ की 3 घंटे 36 मिनट। 3 घंटे 36 मिनट छोड़ के बाकी जो बचा हुआ है वो शुभ होता है, उसमें वो शुभ कार्य आप कर सकते हैं। ठीक है, नमा हो गया ये, सॉरी 13th हो गया। 19th जो परिघ होता है, 19th 19 परिघ। परिघ की प्रारंभ की 30 घटी, 30 घटी मतलब आधा पूरा दिन 12 घंटे का। तो प्रारंभ की 30 घटी यानी प्रारंभ के 12 घंटे अशुभ होते हैं, बाकी 12 घंटे जो बचे वो शुभ होते हैं। तो ये पूरा आधा हो। इस तरह से 9 इनको योग को आप याद रखते हैं, इनका टाइम पीरियड कौन सा, इनका हिस्सा शुभ होता है अशुभ होता है। स्टार्टिंग का अशुभ होता है, बाकी बच्चा शुभ होता है। इनके बारे में, योग के बारे में आपको समझना चाहिए। अब जो मैं 5वां जो एक नेक्स्ट चीज बता रहा हूँ, पंचक पीरियड। पंचक पीरियड गाँव में बहुत ज़्यादा यूज होता है।